फिर सी, फिर दो वाले कौन से बने? ए बी बी सी और सी ए या ए सी लिख दो। कितने हो गए टोटल सबसेट्स इसके? 8 ही होने चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 3 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको अगर एक सेट में लिखा दे, मान लो ये एक सेट के अंदर डाल दे, तो इसे कहते हैं पावर सेट। ये जो भी सेट ए था उसका ये पूरा जो सारे मिलाकर क्या बने? पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट हो गया। किसका पावर सेट ऑफ ए? ये आंसर है। मान लो किसी में दो एलिमेंट है 1 और 2, इसके कितने कार्डिनल सबसेट्स होंगे? कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 1 और 1 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से 4 सबसेट होंगे? एक तो एक सेल्फ, एक नल सबसेट, फिर 1 और 2। ये 4 इसके सबसेट्स होंगे। इन सबको एक सेट के अंदर डाल दिया। ये क्या है? इसके पावर सेट है। दीज आर पावर सेट ऑफ दिस। इसके पावर सेट ये है और सबसेट ये है। सबसेट का मतलब अलग अलग लिख दो। ये 4 इसके 1 2 3 4, ये चारों क्या इसके सबसेट। इन सबको एक सेट के अंदर लिख दे तो ये क्या हुआ? पावर सेट। अगर मान लो किसी में 4 एलिमेंट हैं, उसके कितने सबसेट्स होने चाहिए? 2 की पावर 1 2 3 4 4 क्या होता है? 16 सबसेट्स होना चाहिए। अब लिखो कैसे वो 16 सबसेट्स। पहले एक तो 1 2 3 4 नेक्स्ट सबसेट। अब 3 वाले पहले 1 के साथ 1 2 3 1 3 4 1 के 2 बने। 2 वाले 2 3 4 2 1 4 और 2 3 1 2 1 4 1 4। चाहे 2 1 4 और 2 4 1 और 4 1 2 एक ही बात है, बार बार नहीं लिखना होगा। ये 3 एलिमेंट 1 2 3 और किसी में नहीं आने चाहिए। 2 1 वाले कौन से बने? 1 2 3 1 2 4 और भी बनता है कोई? 1 2 3 4 एक वो नहीं लिखा। अच्छा 2 वाले ये होगा 2 1 2 3 4। कौन सा होगा? 2 3 4 तो लिख चुके, वो नहीं लिखना। और कौन सा बचा? 2 1 3 4 दो कोई बचा? 2 वाला 3 वाला बताऊं? 2 1 3 4 वाला बचा कुछ? 4 3 1 आ चुका, 4 3 2 आ चुका। रिपीट कोई करना नहीं। फिर 2 वाले कौन से बने? 1 2 और क्या बने? 1 3 1 4 2 3 2 4 और कौन सा बचा? 3 4 और भी कोई बना? फिर एक एक वाले कौन से बने? 1 2 3 4 और एक नल सेट। इनको काउंट करके देख लो 16 हुए नहीं हुए टोटल। अगर नहीं हुए तो देखना कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया। अभी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ठीक है, इसका मतलब कोई मिस नहीं हुआ। किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना। 1 2 3 है, कोई ऐसा नहीं लिख सकता 3 2 1। वो ऑलरेडी आ चुका 1 2 3 3 2। तो ये इसके सबसेट्स हैं। क्या ये सबसेट्स? इनको एक सेट के अंदर डाल दो और उस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखो तो वो क्या बना इसका? पावर सेट। ये आंसर है इसका। ठीक है। ये 20th क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज ने फुटबॉल में अवार्ड किए 38 मेडल्स। 15 मेडल्स उन्होंने दिए बास्केटबॉल में, 20 इन क्रिकेट। इफ दीज मेडल्स went to 58 स्टूडेंट्स, ये सारे मेडल्स किसको मिले हैं? 58 स्टूडेंट्स को मिले हैं। एंड ओनली 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल द 3, फुटबॉल में भी, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ये कैसे करना है? वेन डायग्राम से कर लेना, वो आसान रहेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? ये पूरा ये है टोटल 3 चीज़ें। एक तो क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और क्रिकेट। क्या कुछ पता है कि तीनों में कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स को तीनों प्राइज मिले हैं। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल का भी मिला, क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 3। मान लो ये वाला पार्ट नहीं पता A, ये वाला पार्ट नहीं पता B और ये भी नहीं पता C। फुटबॉल के अंदर कितने होने चाहिए टोटल? 38।
38 होना चाहिए फुटबॉल के सर्कल में। 38 में से 3 गया, क्या बचा? 35 माइनस ए माइनस ये बचा ना। ऐसे बताओ बास्केटबॉल में कितने होने चाहिए? 12 minus A minus 3 माइनस करा तो क्या बचा? 12 ये भी माइनस कर दो। इसमें कितने? 20 में से 3 और जिनको भी मेडल्स मिले वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 58। क्या कोई बाहर भी है? पता नहीं। बाहर का तो मना कर है ही नहीं। उन्होंने कहा मेडल्स मिले हैं 58 स्टूडेंट्स को। तो जिनको भी मेडल्स मिले, खाली फुटबॉल में इनको मिले हैं, सिर्फ फुटबॉल में इतने स्टूडेंट्स को मिले, सिर्फ बास्केटबॉल में इसको, और सिर्फ क्रिकेट में ये। और क्या बचा भाई? और क्या मिले? 3 को सब प्राइज मिले ये वाले। 2 प्राइज किस किस को मिले हैं? सिर्फ एग्जैक्टली 2। एक तो ए को, एक बी को, एक सी को। इन सबको ऐड कर दे जितने भी है इस फिगर में, तो उनका आंसर कितने को प्राइज मिला है? टोटल 58। तो इनका आंसर क्या हो गया? 58। क्या कैंसिल हो सकता है? बी से बी, सी से सी, ए से ए। क्या बचा आंसर? 35, 47, 64, 67। इधर जाएगा तो क्या बचा? माइनस का 9। इधर बचा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब साइन चेंज कर दो, ए प्लस बी प्लस सी 9। तो 9 किसका टोटल है? ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, इनका टोटल 9 है। ये ए बी सी क्या है? एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मिले। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में किस किस को मिले? एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में प्राइज। एक तो ए को, ये एग्जैक्टली 2 है, ये एग्जैक्टली 2 है, और ये। तो टोटल कितना हुआ इनका आंसर? 9। तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने बच्चों को मिले प्राइज? 9। सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे। अब बताओ क्या गिवन है? 3 गेम्स हैं। कौन कौन से? एक तो फुटबॉल बना लो, दूसरा क्या है? बास्केटबॉल, अगला क्या है? क्रिकेट। किसको मिले तीनों प्राइजेस? 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको तीनों गेम्स में मिले। तीनों गेम्स में ये वाला तो 3 है। क्या ये वाला पार्ट पता है फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने? नहीं पता। तो मान लो इसको ए एज्यूम करा, इसको नहीं पता बी, इसको सी। फुटबॉल के अंदर कितने होने चाहिए टोटल? 38। 38 में से 3 माइनस माइनस बी माइनस बी। बास्केटबॉल में कितने होने चाहिए? 12 3 माइनस करा तो 12 माइनस ए माइनस सी। क्रिकेट जो गेम है उसमें कितने को? 20। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको प्राइज नहीं मिला हो। ये लिख नहीं रखा, कहीं भी मेंशन नहीं है। मींस 58 स्टूडेंट्स को क्या मिला? प्राइज। प्राइज किस किस को मिल रहा है इस फिगर में? एक तो इनको मिल रहा है सिर्फ फुटबॉल में प्राइजेस, सिर्फ फुटबॉल में इतने स्टूडेंट्स को, सिर्फ बास्केटबॉल में इतने स्टूडेंट्स को, सिर्फ क्रिकेट में इतने स्टूडेंट्स को। ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 प्राइजेस मिले। कौन कौन से 2 प्राइजेस? ए बी और सी। और ये एक प्राइज मिले हैं। इसको सिर्फ फुटबॉल में मिला है, इनको सिर्फ बास्केट, सिर्फ क्रिकेट। 2 में ए बी और सी, और तीनों में कितने? 3। इन सबको ऐड करें तो कितने प्राइजेस, कितने मेडल्स? 58। इन सबका टोटल क्या हो गया? 58। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बाकी सारे कट जाएंगे, और प्लस 67 इज इक्वल टू 58। इसको इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा? -9। साइन चेंज करा तो ए बी सी का टोटल क्या है? 9। ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कौन सा है? इसको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मिला है, इसको भी एग्जैक्टली 2 में, इसको भी एग्जैक्टली 2 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। क्या ये 9 स्टूडेंट्स मेडल्स, उनको मेडल्स मिले किस चीज़ में मिले? इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में। सिर्फ 2 गेम्स एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने को मिले? 9 को। वो आंसर है। एक बार उतार लो, ये ऐसे कर लेना, उसमें हटा देना, वो मेथड नहीं मत करना। नोट्स में रखे ना वो मत करना, ये इसकी चेक लगा देना। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भी ऐसे कर सकते हैं। सर पेन्स टू अब तो स्कूल बिजनेस का है।
रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर ये सेट है और ये सेट्स हो जाए कंप्लीट फिर वही करेंगे सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। आप वीडियो देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद और तो किसी का है नहीं अभी। तो कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से नहीं आती वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड चैप्टर करेंगे सबके लिए ठीक है। ट्राई करना कितने आ रहे हैं ट्राई करना वाकई यूज करना और भी करते हैं ना पर टाइम तो सब में सेम दिखता है यार टाइम तो सब में सेम दिखता है फोन नहीं है क्या एडिट किया है उसमें क्या कर ले सब इसी तरीके से कर ले एक साथ ये क्वेश्चन 20 था ना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी एनसीईआरटी किसने है इसका ये देखो ये तीन सेट्स दे रखे हैं एक तो ए है एक बी है और एक सी है। उन्होंने पहले कहा ए और बी को यूनियन करें कंबाइन करें वो आंसर सेम आता है जो ए और यूनियन सी का आंसर है। ये गिवन है स्टेटमेंट में ठीक है। तो क्या कह रखा है उन्होंने ए और बी का यूनियन किसके इक्वल है और ए और बी में जो कॉमन है और ए और सी में कॉमन सेम चीज है। अगर ऐसा है तो बी और सी सेट दोनों इक्वल है सेम सेट है ये प्रूव करना है। पहले दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। इस चीज को दो बार लिख लो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। पहले तो इसमें कॉमन बी दिखा दो इधर कॉमन बी तो इस तरफ भी क्या करना है कॉमन बी। फिर इसमें दोनों तरफ कॉमन सी इसमें भी क्या आएगा दोनों तरफ कॉमन सी। पहले देखो इसका आंसर क्या हुआ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसमें क्या बनेगा इसका आंसर ए कॉमन बी। पहले लिखना है ए कॉमन बी फिर ये आएगा यूनियन का साइन फिर बी कॉमन बी इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा उधर भी ये लगा लेते हैं तो बताओ क्या लिखेंगे उसमें ए कॉमन बी फर्स्ट ए कॉमन बी सी कॉमन बी। अब देखो इधर बी और बी में क्या कॉमन होगा एक बी है दूसरा भी बी है तो उनमें क्या कॉमन हुआ बी। तो बी कॉमन बी क्या लिखेंगे यहाँ पर बी। एक तो बी को फिर यूनियन करना है ए यूनियन बी में
ए कॉमन बी इज इक्वल टू, इधर क्या है, ए कॉमन बी यूनियन सी कॉमन बी। अब ये बताओ, जैसे ए और बी में कॉमन, तो अब इधर देखा करो भाई, एक तो ए है और एक बी है, क्या कॉमन है इन दोनों में, ए और बी में? ये चीज कॉमन है, इस चीज को क्या कहेंगे हम, ए कॉमन बी। इस ए कॉमन बी को ऐड करना है, यूनियन करना है, किस में? अगर इसको बी में ऐड कर दे इसमें, तो क्या आंसर आएगा, बी आएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो ए कॉमन बी है, उसको यूनियन करना है, उसको कंबाइन करना है बी में, तो क्या आंसर आएगा, बी। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए और बी है, मान लो ए में 3 एलिमेंट है 1 3 5, बी में 4 एलिमेंट है 5 6 7 8, तो ए कॉमन बी क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 5। ए और बी में क्या कॉमन है, 5। उसको यूनियन करना है बी में, बी क्या है, 5 6 7 है, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या आएगा, वो बी है ना, तो बी आएगा ना। तो पहले क्या करना है आपको बताओ, ए और बी में कॉमन देखना है, कौन सा फिगर में ए और बी में कॉमन है, ये वाला पार्ट है ए कॉमन बी, इसको यूनियन करना है, किसमें कंबाइन करना है, इसको बी में, बी में ये वाली चीज ऐड कर दे तो क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर रहने दो ए कॉमन बी यूनियन सी कॉमन बी या बी कॉमन सी, ए की बात है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा इधर करना है, बताओ क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉमन सी यूनियन बी कॉमन सी, पहले ए कॉमन सी फिर यूनियन फिर बी कॉमन सी, इधर करें तो क्या आएगा, पहले ए कॉमन सी, उसके बाद सी कॉमन सी। अब सी और सी में क्या कॉमन होगा, एक सी है दूसरा भी सी है, तो उनमें कॉमन सी होगा, सी, उसको यूनियन करना है ए कॉमन सी में, क्या आएगा, सी आ गया, ये ए है, जैसे ये सी है, तो ये इनमें कॉमन है ए कॉमन सी, इस ए कॉमन सी को सी में ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, सी आएगा इधर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए कॉमन सी को हटा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, यूनियन बी कॉमन सी, ये लिख दिया। हमको पता है ए कॉमन सी सेम है जो ए कॉमन बी है, तो इस ए कॉमन सी को हटाकर क्या लिखा हमने, ए कॉमन बी। अब ये आंसर और ये आंसर सेम है ना, सेम, अगर ये आंसर और ये आंसर सेम है तो इसका मतलब B इज इक्वल टू सी, ये प्रूव करना है। अब बताओ कैसे स्टार्ट किया हमने भी, ये नोट्स रख दो, बाद में देखते हैं क्या लिखेंगे, पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, गिवन है ये कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। एक बार तो क्या करना है, कॉमन सी इंटरसेक्शन सी दोनों तरफ, और एक बार इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, बी। बताओ इधर क्या आंसर होगा, पहले ए कॉमन यूनियन बी कॉमन बी, और इधर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव ना लगाए तो क्या होगा, ए कॉमन बी कॉमन बी, और बी में क्या कॉमन होगा, एक बी है दूसरा बी है, तो उनमें कॉमन होगा बी, उस बी को और ए कॉमन बी को यूनियन करना है सर, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, एज इट इज ए कॉमन बी यूनियन, हाँ सी कॉमन बी लिख दो या बी कॉमन सी, एक ही बात है। अब बताओ ये आंसर क्या होगा, बी को कंबाइन करना है, ए कॉमन बी, जैसे ये ए है ये बी है, तो क्या कॉमन है ए और बी में, ये वाला पार्ट, इस ए कॉमन बी को इस बी वाले में ऐड करें तो क्या बनेगा इसका आंसर, इज इक्वल टू, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, बताओ क्या करना है, कॉमन सी फिर बी कॉमन सी इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, ए कॉमन यूनियन सी कॉमन सी। अब ये ए कॉमन सी किसी चीज के इक्वल है, ए कॉमन सी इक्वल है ए कॉमन बी के, इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन यूनियन बी कॉमन सी। यहाँ पर क्या आएगा बताओ,
सी और सी में क्या कॉमन है? सी और सी में सी कॉमन होता है, उसको यूनियन करना है किस चीज में? ए कॉमन सी। क्या आएगा इसका आंसर? ए कॉमन सी और सी को कंबाइन करें तो क्या आएगा? सी। तो ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट विल गेट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड? ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो इसका मतलब बी और सी सेट क्या हो गए? इक्वल। यही प्रूव करना था कि अगर ऐसा है तो बी इज इक्वल टू सी। याद है सब? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे आप बताओ, कैसे स्टार्ट करना है? इज इक्वल टू ए गिवन है, ए यूनियन है, ये ए यूनियन सी। पहले क्या करें, एक तरफ तो इंटरसेक्शन सी, इसका भी इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? बी, इसका भी इंटरसेक्शन बी। इधर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर कॉमन बी, उसके बाद क्या आएगा? यूनियन कॉमन बी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना है? ए कॉमन यूनियन सी कॉमन बी। इसको कुछ नहीं कर सकते, ये क्या होगा? बी और बी में कॉमन, ये तो एज इट इज ए कॉमन बी यूनियन बी और बी में कॉमन होगा बी इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं करना, ये एज इट इज। हाँ, इसको लिख सकते हैं सी कॉमन बी को क्या लिख सकते हैं? बी कॉमन सी। सर वो यूनियन कौन सा? जैसा है वैसा एज इट इज लिख दो जो भी। अब इसको इसमें ऐड करें तो क्या आएगा? ए कॉमन बी, और बी को अगर यूनियन करें, कंबाइन करें तो आंसर बी आएगा। तो बी इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया नंबर ए। यहाँ पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए तो पहले ए कॉमन सी यूनियन बी कॉमन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया? ए कॉमन सी यूनियन कॉमन सी। ए कॉमन सी को चेंज कर सकते हैं, इसको हटाकर ये लिख सकते हैं ए कॉमन बी, फिर यूनियन बी कॉमन सी इज इक्वल टू, सी और सी में क्या कॉमन होता है? सी और सी में जो कॉमन है वो सी है, उसको यूनियन करना है। किस में यूनियन करना है? ए कॉमन सी में। क्या होगा इसका और इसका यूनियन? सी होगा। ए कॉमन सी और सी को कंबाइन करें तो क्या आएगा? सी। अब फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये आंसर और ये आंसर इक्वल है, तो बी सेट इज इक्वल टू सी सेट। याद है सबको? समझ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाले कराते हैं सारे। शो दैट इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, देन C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A। ये प्रूव करना है। A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब B कोई बड़ा सेट है। मान लो B कोई बड़ा सेट लेते हैं 1 2 3 4, A इसका सबसेट है, इसी में से निकला हुआ, कुछ भी हो सकता है इसी में से, मान लो 1 2 है, तो क्या A B का सबसेट है या नहीं है? तो ऐसा कोई एग्जांपल लिया उन्होंने कि A इज ए सबसेट ऑफ B, तो हमको क्या प्रूव करना है कि C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A। मान लो ये A है, ये वाला B है, B ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। B A का कौन सा सबसेट है? A सबसेट है B का, तो ये जो A है वो B में से निकला है, तो B इससे बड़ा ही होगा कोई, है ना? क्योंकि जो B है उसी में से A निकल सकता है, तो ऐसे बनेगा ना, क्योंकि A जो है वो छोटा है, B बड़ा है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। तो ऐसा फिगर ड्रॉ करना है कि A इज विद इन B, B के अंदर कहीं है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। उसके बाद एक सेट C है, पता नहीं कहाँ पर, ऐसे ड्रॉ कर लो, मान लो ये सेट C है। अब C माइनस B कौन सा पोर्शन है? इफ दे आस्क व्हाट इज C माइनस B, सर ये वाला C में से B वाला हटाओ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये C का वो पार्ट है, उसमें से B वाला पार्ट हटा दिया, ये B वाला पार्ट जो था ना ये हटा दिया उसमें से, तो ये क्या है? C माइनस A। C माइनस A कौन सा है? ऊपर का C माइनस A में ये भी है और ये भी ऐड हो जाएगा, ये C माइनस A है ना। ये बड़ा वाला क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये C माइनस A, और ये क्या है? C माइनस B। तो क्या C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A? ये C माइनस B यहाँ तक है, C माइनस A ऊपर तक है,
तो C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए, लेकिन प्रूव करना है। तो लेट मान लो हम कह रहे हैं x एक एलिमेंट है जो बेलोंग कर रहा है इसमें C माइनस बी में बेलोंग कर रहा है। कौन सा फिगर में C माइनस बी है? ये वाला पोर्शन है। मान लो कोई एलिमेंट इसमें बेलोंग कर रहा है, तो क्या वो C का पार्ट है? हाँ, C के अंदर तो है। क्या वो B का पार्ट है? नहीं, B के बाहर है। अगर कोई एलिमेंट हम कह रहे हैं C माइनस बी, ये पोर्शन जो है ये वाला, क्या है ये पोर्शन? यहाँ तक ये वाला पोर्शन क्या है? C में से B वाले को हटा दिया तो जो बचा ये B वाला हटा दिया, तो ये पोर्शन क्या है? C माइनस बी। हम कह रहे हैं कोई एलिमेंट X इसमें बेलोंग कर रहा है, तो क्या X बेलोंग करेगा C में? क्या X बेलोंग करेगा B में? क्या ये X, मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट X है, क्या ये X C का पार्ट है? क्या ये X B का पार्ट है? नहीं है। तो X डज नॉट बिलोंग टू B, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट X है वो C का तो पार्ट है लेकिन वो B का पार्ट नहीं है, तो X विल बिलोंग टू C बट X विल नॉट बिलोंग टू B। कोई अगर B में नहीं है, कोई चीज़ B में नहीं है, तो क्या A में होगी? क्यों नहीं होगा? क्योंकि A खुद B में से निकला है। अगर कोई चीज़ B में नहीं है तो उसके सबसेट में तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ B में नहीं है तो क्या उसके सबसेट में होगी? नहीं होगी। तो X बिलोंग्स टू C तो है। अगर X B में नहीं बिलोंग कर रहा तो उसका जो सबसेट है उससे छोटा सेट है A, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब X किस में बिलोंग कर रहा है? C में तो कर रहा है लेकिन A में नहीं कर रहा, तो X बिलोंग्स टू C माइनस A। इसका मतलब X किस में बिलोंग कर रहा है? X बिलोंग कर रहा था C माइनस B में, X बिलोंग कर रहा है C माइनस A में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A। ऐसे प्रूव करना है इसको। जब भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आंसर X बिलोंग्स टू दिस, X बिलोंग्स टू दिस से स्टार्ट हुए, X बिलोंग्स टू दिस आ गए, तो ये वाला आंसर इसका सबसेट होगा। फिगर समझने के लिए बना लो। पहले कौन सा सेट बड़ा है? A बड़ा है, B बड़ा है? A क्या है? किसका सबसेट है? B। इसका मतलब कोई बड़ा सेट तो B है, उसी का एक सबसेट, उसके अंदर ही एक और सेट है A। तो ऐसा कह सकते हैं A जो है वो B का पार्ट है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। एक मान लो ये C ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट C माइनस B कौन सा एरिया वो बताओ? C माइनस B, C में से B वाला ये पोर्शन हटा दो, C में से ये B वाला ये पोर्शन हटा देंगे तो ये बचेगा। ये पोर्शन क्या है जो हमने शेड कर रखा है? ये क्या है? C माइनस B। तो क्या लिखेंगे? मान लो एक एलिमेंट X है, कहाँ पर है वो? मान लो इसमें X किस में बिलोंग कर रहा है? मान लो X बिलोंग कर रहा है C माइनस B। मान लो ये जो C माइनस B पोर्शन है उसमें एक एलिमेंट X है, तो क्या X बिलोंग करेगा C में? C का तो पार्ट है ये। क्या B का पार्ट है ये? नहीं, B का पार्ट नहीं है। अगर C माइनस B इस पोर्शन में है तो X बिलोंग टू C, X डज नॉट बिलोंग टू B। तो X बिलोंग्स टू C तो है ये। अगर X B में नहीं है तो क्या A में होगा ही नहीं होगा? कोई चीज़ अगर B में ही नहीं है तो B के सबसेट में नहीं होगी। अगर X डज नॉट बिलोंग टू B तो X विल नॉट बिलोंग टू A आल्सो। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? X C में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन A में बिलोंग नहीं कर रहा, तो X किस चीज़ में बिलोंग कर रहा है? C माइनस A में। Mark it as first equation, this as second. From first and second we get कि C minus B is a subset of C minus A। यही प्रूव करना था, ठीक है? सर क्या हम ये कह सकते हैं कि C minus A is a subset of C minus B? तो देखना पड़ेगा C minus A कौन सा है? C minus A ये बड़ा है C minus A, ये छोटा है C minus B। तो C minus B is a subset of C minus A। C minus A थोड़ा है C minus B का सबसेट। हम बताओ क्या करेंगे पहले? तीन सेट है, कौन कौन से तीन सेट है? पहले B सबसे बड़ा सेट है, उसी का सबसेट एक ये है। एक C कहीं भी ड्रॉ कर लो, मान लो ये ड्रॉ करा C। फर्स्ट हमको देख रहे हैं C माइनस B कौन सा पोर्शन है? विच पोर्शन इज C माइनस B? ये वाला पोर्शन C माइनस B है। और C माइनस A कौन सा पोर्शन है? C माइनस A ये ऊपर वाला पूरा, यहाँ से देखना यहाँ तक का सारा पोर्शन है C माइनस। कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ? लेट
क्या लिखेंगे? X मान लो belongs x एक एलिमेंट है, कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? लेट x बी एन एलिमेंट विच बिलोंग टू C माइनस B। इसका मतलब क्या हुआ? x C में तो बिलोंग कर रहा है और B में बिलोंग नहीं कर रहा है। x डज नॉट बिलोंग टू B। अब x C में बिलोंग कर रहा है। अगर x B में बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या उसके सबसेट में होगा? कोई चीज़ अगर B में नहीं है तो उसके सबसेट में तो होगी नहीं, तो x विल नॉट बिलोंग टू A। और इन दोनों का कंबाइंड मीनिंग क्या हुआ कि x बिलोंग कर रहा है किस में? C में कर रहा है, A में नहीं कर रहा, तो x बिलोंग कर रहा है C माइनस A। यहाँ से स्टार्ट हुए थे फर्स्ट, यहाँ पर पहुँचे, तो इसका मतलब ये जो आंसर है C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A। सबको आगे समझ? हम बताओ कैसे करा पहले? सबसे बड़ा सेट क्या है? B बड़ा सेट है, इसी के अंदर एक सबसेट है इसका A, और कहीं भी C ड्रॉ कर लो, मान लो ये C है। अब विच पोर्शन इज C माइनस B? C में से G वाला हटा दो, ये पोर्शन क्या है? C माइनस B। और C माइनस A कौन सा है? C में से A वाला, ये पोर्शन हटा दो, A वाला जो ये बचा यहाँ से यहाँ तक, ये डार्क, ये बड़े वाला पोर्शन C माइनस A ये पूरा, और ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? C माइनस B। तो क्या C माइनस B इस C माइनस A का सबसेट है? हाँ, फिगर में तो दिख रहा है, लेकिन वैसे कैसे प्रूव करेंगे? मान लो एक एलिमेंट x है, कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? C माइनस B। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग करेगा C में, बट x विल नॉट बिलोंग टू B। x विल बिलोंग टू C, ठीक है। x अगर B में नहीं है तो उसके सबसेट में होगा ही नहीं, हो तो x विल नॉट बिलोंग टू A आल्सो। दीज टू इनको कंबाइन करा तो x बिलोंग कर रहा है किस में? C माइनस A। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट डू वी गेट? x इसमें बिलोंग कर रहा है, x इसमें, तो C माइनस B बिकम्स ए सबसेट ऑफ C माइनस A। यही प्रूव करना था, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले वाला और ये। तो हम इसे विदाउट डायग्राम कैसे करेंगे? विदाउट डायग्राम ये तो है, सर तो हम ये डायग्राम ऐसे दिखाना है, इसका अगर डायग्राम हो तो ये विदाउट डायग्राम। A और B दो सेट है, A और X में कॉमन इज सेम एज B और X में कॉमन इज नल सेट, और A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। जैसे भी करा था वैसे ही करना है बिल्कुल। ये और पिछला क्वेश्चन सेम सा ही ऑलमोस्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर। पहले क्या लिखेंगे? A यूनियन X किसके इक्वल है? B यूनियन X। दो बार लिख लो, A यूनियन X किसके इक्वल है? B। एक बार तो क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटरसेक्शन A कर लो, इसकी इंटरसेक्शन है तो इसका भी इंटरसेक्शन है। दूसरी बार इसका इंटरसेक्शन B, तो इसका भी इंटरसेक्शन B। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गए सबको? इसका मतलब हुआ पहले A कॉमन A, फिर आएगा यूनियन, फिर X कॉमन A इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? B इंटरसेक्शन A। यहाँ पर लिखेंगे B कॉमन A, फिर क्या लिखेंगे? यूनियन X कॉमन A। क्या इनमें से कोई चीज़ पता है हमको? A और X में कॉमन है नल सेट, है ना। A और X में नल सेट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो A कॉमन X या X कॉमन A क्या है? कुछ नहीं है। A कॉमन X क्या लिखेंगे इसको? नल सेट। अब A और A में क्या कॉमन है? A और A में कॉमन होगा A, उस A में यूनियन करें नल सेट, तो क्या आएगा? नल सेट को किसी भी चीज में ऐड कर दो तो A ही आएगा, इज इक्वल टू, उधर क्या है? B कॉमन A यूनियन X और A में कॉमन, हमको पता है X और A में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो नल सेट, नल सेट को इसमें यूनियन करें तो क्या आएगा? B कॉमन A ही आएगा। ये फर्स्ट है, ऐसे इसको कर लो। बताओ क्या लिखेंगे इससे पहले? कॉमन B, उसके बाद क्या लिखना है? यूनियन X कॉमन B इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना है?
कॉमन बी, फिर एक्स कॉमन बी। क्या चीज पता है हमको? बी और एक्स में कॉमन नल सेट है। बी और एक्स में कॉमन क्या है? नल सेट है। ये जो बी और एक्स में कॉमन है वो क्या चीज है? नल सेट। यहाँ पर भी बी और एक्स में कॉमन क्या है? नल सेट। यहाँ पर क्या आएगा? ए कॉमन बी, बताइए कुछ। ए कॉमन बी, इसमें क्या यूनियन करना है? नल सेट। नल सेट को इसमें ऐड करें तो क्या आएगा? इज इक्वल टू, इधर क्या है? बी और बी में कॉमन तो बी होगा, बी और बी में कॉमन बी, उसमें यूनियन करें नल सेट तो क्या आएगा? बी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया? ये भी ए कॉमन बी, ये भी ए कॉमन बी, तो ए और बी सेट क्या हो गए? इक्वल हो गए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब बताओ क्या लिखेंगे पहले? उसको लेना यूनियन वाले को, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। फिर दोबारा लिखो अब सी तो है नहीं इसमें, ए और बी है, तो एक बार इंटरसेक्शन ए, इसका भी इंटरसेक्शन ए, फिर इसका इंटरसेक्शन बी और इसका भी इंटरसेक्शन बी। बताओ फर्स्ट में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉमन ए यूनियन एक्स कॉमन ए। इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होगा? कॉमन ए यूनियन एक्स कॉमन ए। इन सब में से क्या क्या चीज पता है अभी? ए और एक्स में जो कॉमन है वो नल सेट है। ये जो ए और एक्स में कॉमन जो भी है वो क्या है? नल सेट। यहाँ पर भी ए और एक्स में कॉमन क्या चीज है? नल सेट। अब पहले ए और ए में कॉमन क्या होता है? ए और ए में कॉमन ए है, उसमें यूनियन करें नल सेट तो क्या आएगा? नल सेट को जिस चीज में ऐड कर दे वही चीज तो ए आएगा इसका आंसर। इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना है? बी कॉमन ए, क्योंकि नल सेट को अगर इसमें कंबाइन करें तो भी क्या आएगा? बी कॉमन ए। दैट बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें बताओ क्या लिखना है पहले? यूनियन एक्स कॉमन बी, फिर यूनियन एक्स कॉमन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? यूनियन एक्स कॉमन बी। अब बी और एक्स में क्या कॉमन है? बी और एक्स में कॉमन नल सेट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नल सेट। बी और एक्स में कॉमन नल सेट। अब ए कॉमन बी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर यूनियन करें नल सेट को तो क्या आएगा? इसमें अगर नल सेट ऐड कर दे तो भी ए कॉमन बी। बी और बी में कॉमन है बी, उसमें यूनियन करें नल सेट, बी को नल सेट में बी आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज ज़्यादा सब समझ ये वो करना अपने आप करके देखना, एक बार कर सकते हो नहीं?
सबसे? Yes. ये a माइनस बी का जैसे क्या होता है, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़े सेट को क्या कहते हैं? मान लो यहाँ पर a है, ये b है, विच पोर्शन इज a माइनस बी? Sir, B. a माइनस बी पोर्शन करना है तो ये वाला डार्क कर देंगे। ये पोर्शन क्या है जो डार्क करा हमने? A minus ये a में से b को हटा दिया तो ये a माइनस बी है ना। ये कैसे, इस फिगर के हिसाब से क्या है ये? तो a माइनस बी, इसका मतलब a कॉमन b कॉम्प्लीमेंट, क्या यही आंसर है? नहीं है। Yes, sir. जैसे ये फिगर है a, ये b, व्हाट इज b कॉम्प्लीमेंट? b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? Sir, A. sir, A पूरा और यूनिवर्सल में से minus b हटा B दो, यूनिवर्सल में से इस b को हटा दो, इसको हटा दो, तो जो बचा ये सारा, b को छोड़कर जो भी बचा ये सारा क्या है फिगर में? b को B का छोड़कर complement है। ये b है, इस b को हटा दो, बाकी जो भी बचा सारा वो क्या है? b का कॉम्प्लीमेंट। और a ये वाला है, इन दोनों में कॉमन क्या है? b कॉम्प्लीमेंट और a में क्या चीज कॉमन है? Sir, B complement। b कॉम्प्लीमेंट कौन सा इस फिगर में? A minus D कॉमन है। जैसे ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये वाला सेट A है, ये वाला सेट B है, विच इज B कॉम्प्लीमेंट कौन सा ये बताओ? B complement, sir। Sir, B हटा का दो, B B को का हटा दो B सारा। का हटा जो ब्लू वाला पोर्शन है, जो ब्लू से कर रहे हैं, ये B का कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल में से B को हटा दो, जो भी बचा ये क्या है? B B कॉम्प्लीमेंट है ये। और A कौन सा है? ये वाला A। इस A में और B कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? A minus B। ये A है और ये ब्लू वाला B कॉम्प्लीमेंट है, इनमें ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये पोर्शन A में भी आ रहा है और B के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया कि A माइनस बी कभी भी हो तो A कॉमन B कॉम्प्लीमेंट। अगर B माइनस A है तो उसका मतलब क्या होगा? B कॉमन A कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला हो गया अब इसका। इसको ऐसे वेट डायग्राम शो करना है। ये वाला पोर्शन क्या है? A माइनस बी और B का कॉम्प्लीमेंट पूरा B को छोड़कर उन दोनों में से ये कॉमन है। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है कि A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। बताओ क्या लिखेंगे? A यूनियन क्या फॉर्मूला होगा इसका? Sir, A B माइनस A का A complement लिखना है B sorry A B B कॉमन A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला होता है इसका B माइनस A का। क्या होगा B माइनस A का फॉर्मूला? B कॉमन A कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? पहले A, फिर क्या लिखना है? यूनियन B, फिर क्या आएगा? इंटरसेक्शन। क्या आएगा? इंटरसेक्शन। अब क्या आएगा? यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। A और A कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। अगर A में यूनियन करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट U। अगर B में यूनियन करें B का कॉम्प्लीमेंट तो क्या आता है? यूनिवर्सल। C में यूनियन करें C कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है? यूनिवर्सल। तो A में अगर उसका एक कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दे, यूनियन कर दे तो क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट। और A यूनियन B और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? पूरा सेट है ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है। A यूनियन B ये सारा है, A और B को कंबाइन कर ये पोर्शन A यूनियन B है, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या कॉमन है इन दोनों में? तो A यूनियन B और यूनिवर्सल सेट में कॉमन है A यूनियन B। यही प्रूव करना था इस काम से। ठीक है, बताओ कैसे करा पहले? तो सबसे बोरिंग चैप्टर है सेट, सबसे बेकार चैप्टर। अब बताओ क्या लिखना है पहले इसमें? Sir, B minus A का सॉरी आपका क्या करना है? पहले लिखना है A, फिर यूनियन,
क्या फॉर्मूला होता है बी माइनस बी कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए, पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन। इसका आंसर क्या होगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करें, ए में अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें तो बन जाता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट है। ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन होगा? ए यूनियन बी ही कॉमन होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ए कॉमन बी यूनियन ए माइनस बी। इसका आंसर ये आना चाहिए। पहले क्या लिखेंगे? ए कॉमन बी फिर यूनियन। इसका फॉर्मूला हमने बताया था क्या? कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इन दोनों में ए कॉमन इसमें भी है, ए कॉमन इसमें भी है, तो इनका यूनियन होगा ए कॉमन। ये पार्ट तो सेम रहेगा दोनों में, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बाकी बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा इसका आंसर? तो ए कॉमन बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन होगा? ए होगा। अब बताओ क्या लिखेंगे पहले इसमें? ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं कर सकते, यूनियन। इसके लिए फॉर्मूला होता है इसमें भी ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, इनको कंबाइन करना है तो क्या बनेगा? ए कॉमन। अब जो इसका बचा एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है यूनिवर्सल सेट कॉमन ए और यूनिवर्सल सेट में से क्या कॉमन होगा? ए कॉमन होगा। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, ए छोटा है उसी का। इसको बताओ कैसे लिखा पहले हमने? फॉर्मूला लगाया ए बी कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला बी कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी ए यूनियन बी, ये बीच में साइन आएगा कॉमन। यूनिवर्सल सेट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। कॉमन ए यूनियन बी, क्या कॉमन होगा? सो LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें क्या लिखेंगे पहले? ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कैसे कंबाइन करेंगे? ए कॉमन दोनों में है तो ए कॉमन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉमन। बी और बी कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करें तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। और ए में कॉमन देखना है तो क्या कॉमन होगा? ए। सो LHS इज इक्वल टू RHS। अब कितने बताना भाई कैसे करें इसको? ए यूनियन क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? बी कॉमन ए। हाँ संजय बताओ डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे? फर्स्ट होगा ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद कॉमन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी एज कॉमन। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है यूनिवर्सल सेट। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? यूनियन। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ए यूनियन बी। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा पहले? इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों कंबाइन करने, ये ए कॉमन ये भी ए कॉमन, तो ए कॉमन यहाँ पर तो ए कॉमन। इसका फॉर्मूला यूनिवर्सल है, इन दोनों में कॉमन ए। सो LHS इज इक्वल टू RHS। याद ना सबको समझ? Assume that power set of A
पावर सेट ऑफ ए सेम है एज पावर सेट ऑफ बी। अगर ऐसा है तो प्रूव करना है कि ए सेट और बी सेट इक्वल है। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है? सबसेट है। मान लो ये एग्जांपल लेते हैं 1 और 2 है, इससे कितने सबसेट होंगे? 2 रेज़ टू पावर 2 4 सबसेट हो गए। तो ये खुद सबसेट होगा, एक सबसेट होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा, ये होगा। वो क्या कह रहे हैं? पावर सेट ऑफ ए सेम है एज पावर सेट ऑफ बी। ये ए है और पावर सेट ऑफ बी भी बिल्कुल सेम है, ये तो वो कह रहे हैं। तो हमको प्रूव करना है कि ऐसा है तो ए इज इक्वल टू बी। तो ऐसे इसका वो लेट एक्स बी एन, मान लो एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मान लो एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसका? पावर सेट ऑफ ए का। ठीक है, मान लो ए कोई सेट है, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट ए का ले लो। ए कोई सेट है, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, उसको क्या कहा हमने? एक्स का। तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका है? ए से। अगर ये वाला एलिमेंट है तो इसमें एक सबसेट जरूर होगा जिसका ये एलिमेंट जरूर हो। तो देयरफॉर एक्स, जो एक्स है उसका एक सबसेट कैपिटल एक्स जरूर होगा जिसमें क्या हो? ए बिलोंग करता हो, इन विच ए बिलोंग्स। इसका मतलब जो एक्स है वो किस चीज में बिलोंग कर रहा है? क्या लिखें? एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? इस सबसेट एक्स में। तो x बिलोंग कर रहा है, अगर इसके सबसेट x में बिलोंग कर रहा है तो ये x किसका पार्ट है? पावर सेट ऑफ ए है। तो x बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए। अगर x पावर सेट ऑफ ए में है तो पावर सेट ऑफ बी में भी होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। और यहाँ से स्टार्ट किया था, x किस में बिलोंग कर रहा है? पावर सेट ऑफ ए। फिर हमने क्या कहा? x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब x अगर b के पावर सेट में है तो उसके b सेट में भी होगा। पहले हमने कहा था x बिलोंग्स कर रहा है a में, फिर कहा x किस में बिलोंग कर रहा है? b में। तो a इज ए सबसेट ऑफ b। अब दूसरा कर ले, मान लो y b एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट b। ये थ्योरम है वैसे। मान लो y क्या है? किस में बिलोंग कर रहा है? सेट b में। अगर y b सेट में बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखोगे। अगर y b में बिलोंग कर रहा है तो y क्या बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ b में। कोई चीज़ b में है तो उसके पावर सेट में भी जरूर होगी। और पावर सेट ऑफ b सेम है जो पावर सेट ऑफ a है, तो y विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a आल्सो। अगर y पावर सेट्स ऑफ a में है तो y बिलोंग कर रहा है a में से। y b में बिलोंग कर रहा है, y a में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब b इज ए सबसेट ऑफ a। इन दोनों के हिसाब से a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, दोनों आपस में सबसेट है। तो इसका मतलब a और b इक्वल है। हेंस प्रूव इट। ठीक है, ये थ्योरम ही है कि इसके प्लीज हम क्या लिखेंगे? मान लो ये थ्योरम जीरो प्रूव करना। क्या लिखेंगे? लेट, मान लो